हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे बीए या बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर का जो बिज़नेस कम्युनिकेशन का पेपर है उसको देखेंगे। ये पेपर फरवरी 2023 में हुआ था। इसका पेपर कोड है C010103T। ठीक है। अब जो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में पेपर हो रहे हैं उनका पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। ये कोरोना टाइम से चला आ रहा था, उसको चेंज कर दिया है इस बार 2024 में। तो जब मैं 2024 के पेपर अपलोड करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चेंजिंग आई है। अब आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ये है बीकॉम या बीए फर्स्ट सेमेस्टर का बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर। ठीक है, फरवरी 2023 का। तो पेपर इसकी शुरुआत करने से पहले आप इसके जो इम्पोर्टेंट्स इसमें इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उनको पढ़ लीजिए। क्या है, प्रश्न पत्र में 3 खंड आ, ब, व, सा है, सभी खंड अनिवार्य है। ठीक है। खंड आ में प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। खंड बा में 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में देना है, प्रत्येक शब्द 7 अंकों का है। और खंड सा में 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, कितने, 250 शब्दों में। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं इसका सेक्शन ए, जो वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसको देखते हैं। इसका पहला प्रश्न था कि विकर्ण संचार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन में था क्रॉसवर्ड संचार, बी था क्षैतिज संचार, सी लंबवत संचार और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्रश्न क्या है, इसका उत्तर ये आपके लिए है। आप कहीं से भी सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम इसका नंबर 2 देख लेते हैं। विच मेथड इज़ गुड फॉर टेकिंग लीव इन द ऑफिस, यानी ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है। तो इसमें ऑप्शन में है वेबसाइट, सूचना पोस्टर, ईमेल, व्यापार। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सही है ईमेल। दूसरा है द वर्ड कम्युनिस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड, मतलब कम्युनिस्ट शब्द डैश से बना है। इसमें बताना है कौन सी भाषा से बना है। तो ऑप्शन में है यूनानी, लैटिन, चीनी, अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर है लैटिन। नेक्स्ट है द फॉर्मल ग्रीटिंग विद विच अ बिजनेस लेटर बिगिंस इज कॉल्ड, यानी जिस औपचारिक अभिवादन से व्यावसायिक पत्र की शुरुआत होती है उसे क्या कहते हैं, यह बताना था। ऑप्शन में है संदर्भ, विषय, अभिवादन या तारीख। तो इसका सही आंसर है अभिवादन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी व्यावसायिक पत्र के लिए सही तिथि रेखा है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है जनवरी 30, 2023। ऑप्शन बी में दिया है 30 जन 2023। सी में दिया है जनवरी 30, 2023 और डी में दिया है जन 30, 2023। तो इसका सही आंसर है जनवरी 30, 2023। तो दोस्तों सेक्शन ए हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सेक्शन बी पर। दोस्तों सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में देना है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए आवश्यक साक्षात्कार कौशलों की व्याख्या कीजिए। तो आप इसको अपने सिलेबस में अच्छे से बुक में देखिए अच्छे से, और नेट पर सर्च करिए और इसका एक बढ़िया सा नोट्स बना लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, साक्षात्कार कौशल को अगर हम जानें तो ये तालमेल स्थापित करना, सीधे और लगातार आंखों से संपर्क करना, मजबूती से हाथ मिलाना, गर्मजोशी भरी मुस्कान, अच्छी मुद्रा और आत्मविश्वास से अपना परिचय देना महत्वपूर्ण तत्व है। एक अच्छी तरह से तैयार पेशेवर उपस्थिति महत्वपूर्ण है। साक्षात्कारकर्ता का अभिवादन मजबूती से हाथ मिलाकर करे, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो। इसी में दूसरा प्रश्न दिया हुआ था कि प्रोक्सिमस पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आप प्रोक्सिमस को अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखते हैं क्या है प्रोक्सिमस।
दोस्तों प्रोक्सिमस की स्थापना 1994 में क्रमशः बेलगाकॉम 75% और एयरटच 25% के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में की गई थी। बाद में एयरटच का वोडाफोन में विलय हो गया। 2006 में बेलगाकॉम ने वोडाफोन के शेष शेयर खरीद लिए। जनवरी 1994 से प्रोक्सिमस ने पुराने MOBT-B2 एनालॉग नेटवर्क के साथ साथ नए दूसरी पीढ़ी के GSM नेटवर्क का संचार अपने हाथ में ले लिया, जो मूल रूप से केवल GSM 900 रेंज में था। अप्रचलित MOB2 नेटवर्क को 1999 में बंद कर दिया गया था। आवश्यकता पड़ने पर प्रोक्सिमस अपने नेटवर्क के पूरक के लिए GSM 1800 का भी उपयोग कर सकता है। यह मूल रूप से एक वास्तविक एकाधिकार था, लेकिन विनियमन के बाद मोबिस्टार अब ऑरेंज बेल्जियम एक दूसरा GSM 900 ऑपरेटर जल्द ही 1998 में खेल में शामिल हो गया। इसके बाद 1999 में BASE, जिसे तब KPN ऑरेंज UK के नाम से जाना जाता था, शामिल हो गया। प्रोक्सिमस के पास बाजार का 45% से अधिक हिस्सा है, जिसे अब संतृप्त माना जाता है। तो आप लोग प्रोक्सिमस पर एक टिप्पणी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसी में तीसरा प्रश्न दिया था, संचार की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो आप इसको अच्छे से ढूंढ लीजिए नेट पर और या अपनी किताब में देख लीजिए। संचार की प्रक्रिया की व्याख्या करनी है, तो संचार की प्रक्रिया क्या है यह आपको बताना है। देखिए, संचार की प्रक्रिया में एक वक्ता होता है, श्रोता होता है, और इसके अंतर्गत 6 घटक आते हैं, जैसे सर्पिल प्रक्रिया, कार्य व्यापार, अर्थ, प्रतीकात्मक क्रिया या व्यवहार, संदेश प्रेषण तथा ग्रहण करने से जुड़े सभी तत्व, तथा लिखित, मौखिक एवं शब्देतर संदेश। तो ये संचार की प्रक्रिया है और आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसी में चौथा क्वेश्चन दिया हुआ था, संचार के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। तो संचार के विभिन्न प्रकार देख लीजिए अच्छे से, देखते हैं यहाँ शॉर्ट में। दोस्तों, संचार के विभिन्न प्रकार के अंतर्गत अंतःवैयक्तिक संचार आता है, और दूसरे नंबर पर अंतर्वैयक्तिक संचार आता है, तीसरे पर मध्य संचार, और चौथे पर समूह संचार, पांचवें पर जनसंचार। ये सभी संचार के विभिन्न प्रकार है। इनको आप अच्छे से डिटेल्स में देख लीजिए। इसी में नंबर 5 प्रश्न दिया गया था कि रिपोर्ट को उसके विभिन्न प्रकारों सहित समझाइए। रिपोर्ट क्या है ये आपको समझाना है और उसके विभिन्न प्रकार भी बताने हैं। देखते हैं रिपोर्ट क्या है। दोस्तों, एक रिपोर्ट एक दस्तावेज या एक बयान है जो एक विशिष्ट दर्शकों और उद्देश्य के लिए एक संगठित प्रारूप में जानकारी प्रस्तुत करता है। हालांकि रिपोर्ट का सारांश मौखिक रूप से दिया जा सकता है। पूरी रिपोर्ट आमतौर पर लिखित दस्तावेजों के रूप में दी जाती है। आमतौर पर रिपोर्ट उस जानकारी को रिले करती है जो पाई गई या देखी गई थी। विश्वसनीय रिपोर्ट पिछली मान्यताओं को बढ़ाती है, जबकि बेईमान जानकारी रिपोर्ट तैयार करने वाली एजेंसी पर सवाल उठा सकती है। IPCC की IPCC रिपोर्ट, विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट और विश्व आर्थिक मंचों की वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट महत्वपूर्ण सांसारिक मामलों को उजागर करने वाली रिपोर्टरों के कुछ उदाहरण हैं। यदि हम रिपोर्ट के विभिन्न प्रकारों की बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार इस प्रकार है, लंबी रिपोर्ट और छोटी रिपोर्ट। नंबर 2 आंतरिक रिपोर्ट। नंबर 3 बाहरी रिपोर्ट। नंबर 4 पार्श्व और ऊर्ध्वाधर रिपोर्ट। नंबर 6 आवधिक रिपोर्ट। नंबर 7 औपचारिक और अनौपचारिक रिपोर्ट। और नंबर 7 सूचना रिपोर्ट तथा प्रस्ताव रिपोर्ट। तो ये सभी रिपोर्ट के प्रकार है। इसके अलावा इसमें पूछा था मौखिक प्रस्तुति का क्या अर्थ है, वे कौन से कारक हैं जो प्रभावी मौखिक प्रस्तुति को प्रभावित करते हैं। यानी आपको बताना है जो ओरल प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेटिंग होती है, उसको आपको बताना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन के बारे में। तो आप इसको अच्छे से नेट पर ढूंढकर या अपनी किताबों में
देखकर अच्छे से एक इसका नोट्स बना लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं सेक्शन सी में क्या क्या पूछा गया था। तो सेक्शन सी में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में देने थे, जिसमें पहला पूछा था संचार को परिभाषित कीजिए, संचार के विभिन्न बाधाएं क्या है। तो संचार क्या है, संचार की परिभाषा देनी थी और संचार के विभिन्न जो बाधाएं आती है संचार में वो आपको बताना था। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प कर दूंगा, वरना तो आप नेट पे सब कुछ ढूंढ सकते हैं। और इसके अलावा पूछा गया था शारीरिक भाषा के विभिन्न घटकों के माध्यम से काइनेसिस की व्याख्या कीजिए। ये भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके अलावा तीसरा पूछा गया था सुनना क्या है, प्रभावी ढंग से सुनने में क्या बाधाएं हैं और प्रभावी ढंग से सुनने में सुधार कैसे लाएं। तो चलिए देखते हैं आखिर सुनना क्या है। दोस्तों, सुनना एक वक्ता को सुनने के लिए ध्वनि उत्पन्न करने से शुरू होता है। लाक्षणिक विशेषज्ञ रोलैंड बार्थेस ने सुनने और श्रवण के बीच अंतर बताया। सुनना एक शारीरिक घटना है, सुनना एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है। लोग हमेशा सुनते रहते हैं, ज़्यादातर समय अवचेतन रूप से। सुनना पसंद से होता है, यह किसी व्यक्ति द्वारा सुनी गई बात को समझने और संभावित रूप से उसका अर्थ निकालने के लिए की गई व्याख्यात्मक कार्रवाई है। सुनना आज्ञा पालन से भिन्न है। एक व्यक्ति जो जानकारी या निर्देश प्राप्त करता है और समझता है और फिर उसका अनुपालन नहीं करने या उससे सहमत नहीं होने का विकल्प चुनता है, उसने वक्ता की बात सुनी है, भले ही परिणाम वह नहीं है जो वक्ता चाहता है। तो दोस्तों, आपने ये सभी प्रश्न देख लिए हैं, लगभग 5 बहुविकल्पीय और 6 शॉर्ट और इसके अलावा 3 लॉन्ग में जो पूछे गए थे उनको आपने देख लिया है। अगर इस वीडियो में कोई कमी हो या इस वीडियो में कोई सुधार करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, मैं अगली वीडियो में ज़रूर सुधार करूँगा। आपको वॉइस कैसी लग रही है, मतलब वॉइस अच्छी आ रही है, ये भी आप मुझे बता दीजिए। और वीडियो में अगर कोई कमी है तो वो ज़रूर बताइए ताकि मैं अपनी वीडियो में सुधार कर लूँ। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।